कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले आधी आबादी को लेकर क्या मुख्यमंत्री ने मास्टर कार्ड खेल दिया? दरअसल सोमवार को भोपाल के मिंटो हॉल में महिला सशक्तिकरण और महिला जागरूक अभियान में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने की बात कहकर एक नई बहस छेड़ दी। सीएम ने स्पष्ट किया कि जब लड़कों की शादी के लिए उम्र 21 साल है तो लड़कियों की 18 क्यों? सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए अपने संकल्प को दोहराया और कहा, बेटी बोझ न बने वरदान बने और हम हर स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रालय की बैठक में लापता हो रही बेटियों पर भी चिंता जताई और ये भी कहा कि युवतियों के रिकॉर्ड रखने के लिए सिस्टम बनाए। बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए? इसमें भी विचार होना चाहिए। अब बाहर अगर कोई जाए तो एक व्यवस्था हम ऐसा बना रहे हैं काम धंधे के लिए भी कि गांव में, जिले के बाहर अगर जाए और अगर प्रदेश से बाहर जाए तो जिले में उसकी व्यवस्था भी बन रही है। पूरी आउटलाइन मैंने निर्देश दिए, हम लोग जल्दी बना लेंगे तो ये पता रहे कि बेटी कहाँ गई है, ताकि किसी संकट और मुसीबत में वो आए तो हम उस बेटी को मदद कर सकें। मुख्यमंत्री महिलाओं और बेटियों के लिए हमेशा ही आगे बढ़कर काम करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान सौगातें ऐसे दौर में दी जब सामने निकाय के चुनाव हैं। जाहिर है कांग्रेस को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी को इस बात की चर्चा प्रदेश से करना चाहिए कि आपने जो है शौर्य और निर्भया और इन सारी फोर्सेस का निर्माण किया था। आपने कहा था कि इतने हजार बच्चियों को जो है हम पुलिस में भर्ती करेंगे, क्या आपने कर दी हैं? आज जो है 8 साल 9 साल उन घोषणाओं को होने वाले हैं। तो इस तरह की छद में घोषणाएं रोज करिए, रोज हेडलाइन बनाए, रोज अखबार में छपें। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि ये कानून बदल दीजिए? यहाँ सड़कों पर बयानबाजी करके और अखबारों की हेडलाइन बनाकर जो है लोगों को गुमराह करने के अलावा भी तो काम सरकार के पास होता है। नगरीय निकाय चुनाव में पहले से ही महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। ऐसे में आधी आबादी का कार्ड खेलकर सीएम ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। लेकिन क्या चुनाव से पहले कांग्रेस कोई कार्ड ढूंढ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या निकाय चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की कोशिश? क्या महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों से अपराधों पर आएगी कमी? महिलाओं को बराबरी का हक दिए जाने पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? सरकार की इस कवायद की क्या काट खोज पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। शिवराज सिंह चौहान जी अपने चौथे कार्यकाल में आक्रामक और सख्त तेवर लिए हुए नजर आ रहे हैं और लगातार नए नए कार्यक्रम और योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। महिला जागरूकता अभियान संपन्न हुआ। महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को आगे लाना है, समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना है, उन्हें बराबरी का हक दिलाना है, ये उसके मूल तत्व हैं। कांग्रेस कह रही है कि पहले ही जो महिलाओं के लिए घोषणाएं की हैं उनका क्या हुआ, और अगर ये सिर्फ घोषणाएं ही करनी है तो फिर कोई बात नहीं है। कांग्रेस को इसमें एक सतहीपन नजर आता है, खोखलापन नजर आता है। जबकि शिवराज जी कह रहे हैं कि इस प्रदेश की महिला, प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बच्ची, प्रदेश की भांजियां आगे बढ़ेंगी और सशक्त बनेंगी, ये उनका ध्येय है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं
सुमित ओरछा जी मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, दुर्गेश शर्मा जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक साहब हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, महिलाओं की समाज में भूमिका बहुत अहम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो घर पर हो या ऑफिसेज में हो या समाज के अन्य प्रकल्पों में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाओं की भूमिका को आप दरकिनार नहीं कर सकते। और सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का योगदान निश्चित रूप से किसी भी सभ्य और सुसंस्कृत और सुविकसित समाज की निशानी है। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की है शिवराज सिंह चौहान जी ने, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है, कह रही है ये सिर्फ एक तो नगर पंचायत के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, तो इनको देखते हुए घोषणा और कर दी, पहले ही पूरी नहीं कर पाए, क्या कहें? साधु चोर और लंपट ज्ञानी अपनी सीगत सभई की जानी। जिन लोगों ने देश में सब कुछ चुनाव और सत्ता केंद्रित किया होगा, उन्हें ऐसे प्रयास, जिनके बारे में स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि उस देश को अपनी तरक्की के सपने देखने का अधिकार कैसे मिल सकता है जो अपनी आधी आबादी को उपयोग में नहीं ले रहा हो अपने देश के विकास में, ये कटाक्ष करते हैं वो। माननीय शिवराज जी कोई बात घोषणा नहीं कर रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण देने का वादा नहीं किया, लगातार निरंतर मिल रहा है। यह निर्णय करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है और पूरे सफलतापूर्वक नगरीय निकाय पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% आबादी हमारी मातृशक्ति की होती है, चुन करके जाती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो कोई बात कही जा रही है तो वो एग्जीक्यूशन होता है। और हमने लाडली लक्ष्मी से मातृशक्ति के कल्याण की जो योजनाएं शुरू की थी वो निरंतर पूरे कार्यकाल में, हमारे इतने वर्षों के कार्यकाल में हमने किया है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। क्या जुवेनाइल के साथ जो रेप अटेम्प्ट या जो भीभत्स घटनाएं हो रही थी, क्या ये इसी कार्यकाल में अभी हुई हैं इस देश के अंदर? आजादी के बाद से क्या इतनी सारी घटनाएं नहीं घटती थी? लेकिन इतना कठोर कानून जो आज हमारी सरकार ने देश में, अन्य प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में बनाया, फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला, वो उतने कठोर कानून पहले नहीं बने, क्योंकि करने की नीयत नहीं थी, करने का संकल्प नहीं था। हमारी सरकार ने किया है और करके दिखा रहे हैं। और हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, अब आरोप प्रत्यारोप होते थे कि 11,000 बेटियां गायब हो गई हैं मध्य प्रदेश से, और हम आपके शासन में हुई कि हमारे शासन में हुई। आज जब देश के सामने, प्रदेश के सामने डाटा रखा है, 7,000 को हमने खोज के निकाला है। 4,000 कैसे वापस आएंगी, कहां पर है उनकी खोजबीन को किस स्तर पर जाके करना पड़ेगा। प्रदेश की एक भी बेटी गायब नहीं हो और आगे बेटियां गायब ना हो, इसके लिए गांव के प्रधान पंचायत सरपंचों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कोई भी बेटी बाहर नौकरी करने जाएगी, किसी काम से जाएगी, सरपंचों को उसका डेटा संधारित करना पड़ेगा, वर्ष में 3 बार कम से कम उससे बात करनी पड़ेगी, फीडबैक और सरकार को देना पड़ेगा। तो जितना जहां जहां कमी दिख रही है, जहां जहां लग रहा है कि इस सेक्टर को छूने की आवश्यकता है, वहां पर हमारी सरकार प्रभावी ढंग से सख्त कदम उठा रही है और मध्य प्रदेश के अंदर बेटियों की, महिलाओं की जो है सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। जी, समझ लेता हूं। दुर्गेश जी, भांजियों के मामा और बहनों के भाई के रूप में अपने आप को निरूपित कर लिया है शिवराज जी ने, और वो संबोधन में भी कहते हैं मेरे भांजे भांजियों, और मामा का संबोधन उनको आम जनता के बीच से मिलता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अभी महिला जागरूकता सम्मान आयोजित उन्होंने किया और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही, तो उसमें कांग्रेस को खोखलापन क्यों नजर आ रहा है? कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि सरकार ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के तरह कर रही है, सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं? नवीन जी, कारण यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, श्री 25,000, 800, 1,000, जितनी भी आप संख्या गिनना चाहें गिन लें, घोषणावीर शिवराज सिंह चौहान जी। घोषणाएं बहुत हैं, ये जो संख्या बोल रहा हूं इतनी तो घोषणाएं कर चुके होंगे और कर रहे हैं। अभी तो चुनाव का प्रारंभ हुआ है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। घोषणा से पहले देखिए कितनी घोषणाएं होती हैं। भाई कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि राष्ट्र की आधी आबादी यदि आपके साथ नहीं है और काम में नहीं ले रहे हैं तो आप राष्ट्र को नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल सही है, पर पहले उस राष्ट्र की आधी आबादी को
आप मतलब कुपोषण से तो बाहर ले आए। 10 लाख लोगों के बीच में सर्वे हुआ 10 लाख बच्चों पे, जिसमें से 4 लाख कुपोषित निकले। जो बच्चे कुपोषित हैं, क्या उनकी मां कुपोषण में नहीं है? आप सोचो किस स्तर पे मध्य प्रदेश के हालात खराब कर रखे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। आज मैंने उनकी प्रोग्राम को सुना था, देखा, कुछ एक टीवी चैनल्स पे भी क्लिप्स आए। उन्होंने कहा कि ये सब जो चीजें दिख रही हैं, इनके पब्लिसिटी के लिए आप कैंपेनिंग करो और वीडियो बनाओ, पैसे की कोई चिंता नहीं है। भैया, पैसे की चिंता नहीं है, पर आपने मध्य प्रदेश को जिन आर्थिक हालातों में रख रखा है, उसमें आप कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ गाल बज रहे हैं। तो भैया, पहले धरातल पे कुछ करो, कानून कड़े बनाए। मान लिया कि आपने कहा कानून कड़े बनाए, फांसी की सजा है, पर क्या फांसी की सजा के अंतिम पायदान पे भी किसी एक को ले जाके खड़ा कर दिया? क्या फांसी की सजा के भय से मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं बंद हो गई? आज के कल की घटना है, सीडी के अंदर हैवानियत की पराकाष्ठा पार कर गए। क्या हो रहा है? सुमित जी, सिर्फ बोलिए मत, तो शिवराज सिंह चौहान जी से बोलिए कि मामा बनना है तो वर्तमान युग के बनिए, द्वापर युग के मामा मत बनो। चलिए, द्वापर युग में 2 मामा पैदा हुए थे, और दोनों ही मामा क्या थे वो आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है। उन्होंने अपने भांजे भांजियों के लिए क्या कर लिया। तो आज के धरातल पे और आज के समय में जियो। मामा का मतलब है 2 माँ। मैं भी कई भांजे भांजियों का, मेरे परिवार में भी बहनों के बच्चे हैं, मैं मामा हूं, मुझे मालूम है मेरी कितनी जवाबदारियां रहती हैं। तो ये तो अपने आप को सबका तथाकथित रूप से मामा बोलते हैं, और इनके ही मामा रहते हुए मध्य प्रदेश से संख्या आपने बताई थी इतनी बच्चियां गायब है। समझ लेता हूं क्यों सब गायब हो गई, इसके लिए आपने कभी सोचा नहीं? दुर्गेश जी, समझ लेता हूं। महिला सम्मान, महिला जागरूकता अभियान सम्मान की बात शिवराज जी कर रहे हैं, संदीप जी। और शिवराज जी महिलाओं के प्रति वैसे तो संवेदनशीलता की उन्होंने एक अपनी छवि बनाई है कि वो बहुत ही संवेदनशील और संजीदा व्यक्ति हैं, और महिलाओं के प्रति खासे संवेदनशील हैं। और ये जो महिला जागरूकता अभियान एक उन्होंने चलाया है कि समाज महिलाओं का सम्मान करे, समाज महिलाओं की सुरक्षा करे, समाज महिलाओं को प्राथमिकता दे, एक पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव की तरह वो इसको लॉन्च किया है उन्होंने। और ये बात तय भी है कि कानून बन जाएं और योजनाएं बन जाएं, लेकिन अगर समाज में महिलाओं की स्वीकार्यता नहीं बढ़ेगी, समाज में महिलाओं को सिर्फ एक देवी की तरह या भोग्या की तरह नहीं, सिर्फ एक इंसान की तरह जब तक देखने की आदत नहीं पैदा होगी, एक कहीं ना कहीं एक इक्वलिटी की जरूरत है, एक समानता की जरूरत है। तो जब जागरूकता बहुत जरूरी है कई चीजों में, सरकार योजनाएं भी बना दे, सरकार और 4 चीजें कर दे, लेकिन अगर समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाए। तो सरकार ने ये एक इनिशिएट लिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि पहले ही आप बहुत चीजें कर चुके हो, जागरूकता अभियान तो एक सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आपका एक एक्सपेडिशन है, एक अभियान है, जागरूकता अभियान नहीं है, ये प्रचार अभियान है। नवीन जी, अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो उन योजनाओं पर, उन घोषणाओं पर अमल भी करने, पहले तो घोषणा करती है और फिर उससे अमल करने की कोशिश करती है। उसके पीछे मकसद होता है वोट बैंक कहीं ना कहीं होता है, जनता को सुविधा मिले, उसकी समस्याओं का निदान हो, साथ में हमारा वोट बैंक भी मजबूत हो। हम देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल को हम देखते हैं तो उन्होंने मामा के तौर पर बहुत काम करने की कोशिश की, बेटियों के मामा बनने के लिए और महिलाओं के भाई बनने के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना ऐसी है कि जिसने देश में ख्याति हासिल की। बेटियों को साइकिल वाला मसला हुआ, अब शिवराज सिंह चौहान उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो 21 साल शादी की बात की है लड़की की, उसके पीछे बड़ी नजर होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शहरी इलाकों की जो लड़कियां हैं वो 18 साल में शादी करने की इच्छुक नहीं होती। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होती हैं। और अगर सरकार ने ये कर दिया, मान लीजिए 21 साल शादी का कर दिया, तो उन लड़कियों के मन में एक नई उम्मीद जाग जाएगी कि वो बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगी, वो आगे पढ़ाई जारी रख सकेंगी।
और तो आप वैसे ये भी मान के लड़कों की उम्र तो अभी भी शादी के लिए 21 साल है। जी जी, लेकिन लड़कियों की उम्र के पीछे आप ये मानिए कि शहरी इलाकों, जो नगरीय निकाय की आप बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक मंशा ये भी है कि शहरी इलाकों की लड़कियों का जो वोट बैंक है वो हासिल करना भी एक लक्ष्य है। दूसरी तरफ जो आपने कांग्रेस की बात कही, तो कांग्रेस स्वाभाविक है, कांग्रेस ये बात कहेगी कि पहले जो घोषणाएं हुई हैं उन पे अमल नहीं हुआ है, लड़कियां लापता हुई हैं, वो लौटी नहीं है और तमाम चीजें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की भी सरकार रही, आज बीजेपी की भी सरकार है, लड़कियां गायब होने का सिलसिला बदस्तूर हमारे प्रदेश में जारी है, देश के अन्य हिस्सों में जारी है, अपराध का रिकॉर्ड भी लगभग समान चलता रहता है। कुल मिलाकर के अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो राजनीतिक बात भी हो सकती है, और कांग्रेस को यह बात उठानी भी चाहिए कि जो पहले घोषणाएं की हैं उन पर अमल क्यों नहीं किया गया, या जो भी घोषणाएं हैं उन पर अमल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरा पक्ष देखते हैं, सत्ता पक्ष का, तो वो घोषणाएं तो करेगा क्योंकि वो सत्ता में है, जनता का दिल जीतने की कोशिश करेगा वो व्यक्ति जो भी सत्ता में होगा, और शिवराज वही कर रहे हैं। और शिवराज जी का टारगेट अगर आप देखें तो आधी आबादी है, नगरीय निकाय को देखें तो आधी आबादी पे ही उनकी नजर है, और महिलाओं को खुश करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सम्मान की बात करके शिवराज सिंह चौहान अपने को एक नए रूप में लाना चाह रहे हैं। पहले मामा थे, अब वो एक नए रूप में आना चाहते हैं कि वो रक्षक भी हैं बेटियों के और महिलाओं के और उनके सम्मान के। जी हाँ, समय सीमा के चलते हम एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, इंडिया एजेंडा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते में व्यावसायिक अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत, और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। पूछ लेता हूं दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी 2021 में एक अच्छी सोच सरकार ने दिखाई है कि जो लड़कियां हैं शादी की उम्र उनकी अभी 18 से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए। इस प्रकार की राष्ट्रीय स्तर पर भी वार्ता चल रही है, और कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में 18 वर्ष तक शादी के लिए कई पेरेंट्स मन बना लेते हैं, उसके पहले भी इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। लेकिन अगर ये उम्र बढ़ती है तो 3 साल का एक पीरियड घर वालों को भी और उस बच्ची को भी मिलेगा अपने करियर को डेवलप करने के लिए। उन 3 सालों की बड़ी अहमियत होगी उसके जीवन में। सरकार एक अच्छी सोच लेकर सामने आई है, अब सरकार है तो घोषणाएं करेगी। आप तो बेटियों के लिए जो घोषणाएं इस सरकार ने की और जो ये नहीं कर पाई, आप वो क्यों नहीं सिलसिलेवार बताते कि इन्होंने ये घोषणाएं की थी। जैसे आपने कहा था कि हम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। अब जैसे इन्होंने साइकिल देने की बात कही, या जो भी कहा है और नहीं किया है, उसको मुझे लगता है कि बड़े तरीके से उसको पॉइंट आउट किया जाना चाहिए। बिल्कुल नवीन जी, आप सही कह रहे हैं कि जो इन्होंने नहीं किया है, पर दिक्कत ये है कि मैं 25,000 घोषणाओं की संख्या आपके इतने कम समय में गिना कैसे पाऊंगा। नहीं, 25,000 टोटल महिलाओं के लिए है क्या? मैं बिल्कुल हजारों की तादाद में महिलाओं के लिए घोषणाएं हैं। ये 25 बता दो ना, 25 बता। एक आध कोई घोषणा हो तो समझ में आए। आप 25 बता दो सर। भैया 21,000 पुरानी, दुर्गेश भाई साहब 9 महीने में 2-3 तो कर ही चुके हैं। आप 25 घोषणाएं बता दो जिनको पूरा ना किया गया हो। गिनाना शुरू करो। 25,000 के लिए जगह नहीं है, 25 के लिए है। और मैं अपना समय आपको देता हूं, मैं अपना समय आपको देता हूं। आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। 32 दिन में पहली फांसी हुई पॉस्को एक्ट में मध्य प्रदेश के अंदर। पहली आप झूठ बोले, कोई फांसी के फंदे पर नहीं ले जा पाए। 32 दिन में पहला फैसला सुनाया हमारी सरकार, हमारी सरकार के कानून ने। आपने झूठ बोला। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो क्या आप कह रहे हैं कि इन प्रयासों से हो क्या रहा है।
15% महिला अपराधों में कमी आ गई मध्य प्रदेश में, और फिर भी कांग्रेस कैसा सोता हुआ दल है जो कह रही क्या हो रहा है भैया। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार में पहुंच गए हो। अरे कमलनाथ जी के शासनकाल में हमारे पास में 8वां 9वां पायदान था देश के अंदर, और उससे पहले जब शिवराज सिंह चौहान जी की 15 वर्ष की सरकार थी तो 1 नंबर पे थे देश में महिला अत्याचार पे। करने जा रहे हैं हम। आपके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी उपचुनाव के दौरान अनेकों ने घोषणाएं करी है, 25 घोषणाएं, उन पर चर्चा नहीं कर रहे। आप वरिष्ठ प्रवक्ता, उन पर चर्चा नहीं कर रहे। नई घोषणाओं के साथ में चुनाव में आगे मैदान के अंदर जनता नकार दी, सुनने की हिम्मत तो करो, उससे झूठ से बाहर ही नहीं निकलना। घबराते क्यों हो? सुनने की हिम्मत तो करो। 25 घोषणाएं गिनाइए, 25। अरे 25 आप शांत हो गए, गिनाना शुरू करूंगा। शुरू करो भैया। सबसे पहले जो अभी उपचुनाव के दौरान आपके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उपचुनाव की घोषणाएं पूरा करने के लिए हमें समय है। अभी जो हमने कहा है उसका हमारा टर्म चल रहा है, जो हमने जिन हमारे घोषणा पत्र में, बहुत हमारे चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस की सरकार ने 5 साल के लिए घोषणाएं करी तो पूरा हिसाब 15 माह में चाहिए। उसके बाद जो, और आपके शिवराज सिंह चौहान जो 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, उनकी घोषणाओं के लिए आपको समय चाहिए, शर्म आना चाहिए। धिक्कार है आप लोगों की राजनीति पर, कहने के और दिखाने के और खाने के और दांत है आपके। हमने मध्य प्रदेश में करना कुछ नहीं, केवल गाल बजाना। झूठ बंद कर दीजिए। आज महिलाओं पे जो मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। चलिए एक बताइए, गुना के अंदर जब पुलिस वालों ने महिला के वस्त्र फाड़ दिए और उनके दुर्गेश जी टॉप 10 गिना दीजिए, टॉप 10 जो आपकी प्रायोरिटी पे हो, जो महिलाओं के लिए इन्होंने घोषणा की पूरी नहीं की, टॉप 10 कर दीजिए। नवीन जी, महिलाओं से संबंधित एक सवाल से करना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री बनते ही गुना के अंदर 25 की 10 कर दी, 25 की 10 कर दी। 10 नहीं, हम 25 बोलोगे, 5 बोलोगे, सारी बताऊंगा। मेरा एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। अच्छा 5 बता दीजिए। के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री बनते ही अभी इस 9 मई के माह के अंदर पुलिस वालों ने महिला के वस्त्र फाड़ दिए, उसके पति के ऊपर लाठियों से बारिश करी, उन्होंने जहर पी लिया, उनके परिवार के लिए कुछ किया? उन लोगों ने जिन्होंने लाठियां महिलाओं के ऊपर या महिला के जो वस्त्र फाड़े थे उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई? क्या मैं ये प्रश्न छोड़ दूं, दुनिया की मतलब मैं ये प्रश्न छोड़ दूं कि आप इन्हें ये बताएंगे कि ऐसी, चलिए नहीं टॉप 3 बता दीजिए कि इन वजह से आपकी महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो खोखली है। आप 3 ऐसी बड़ी योजनाएं बता दीजिए जो इन्होंने घोषणाएं की और उससे ये मुकर गए या वो असफल हुई। 3 तो बता दीजिए, जाते जाते 3, 25 तो। बिल्कुल नवीन जी, शिवराज सिंह चौहान, महिलाओं से संबंधित आप घोषणाओं पे बात करेंगे। जी, महिलाओं के महिला सुरक्षा के नाम पर मध्य प्रदेश के अंदर अलग से महिला, हर कॉलेज के बाहर महिला पुलिस खड़ी होगी, हर जगह पुलिस सुरक्षा मिलेगी। क्या हुआ? क्या उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का पायदान खत्म नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश के अंदर जो स्कूलों कॉलेजों के सामने जो बच्चियों की किडनैपिंग हो रही है वो रुक गई? हर थाने में महिला डेस्क खुल गई है। अब महिला को FIR करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। भैया जिनका किडनैप हो गया जो मध्य प्रदेश में है नहीं, वो कहां से जरा समझ ले। आप चलो मेरे साथ, मैं तो कह रहा हूँ जमीन पर उतर के राजनीति करो। दुर्गेश जी, आप कह रहे हो 7,000 बरामद कर ली, तो दिखाओ वो 7,000 बच्चियां। अरे वो तो ये तो झूठ बोल रहे, आंकड़ों पे मत खेलो। दुर्गेश आंकड़े कमलनाथ जी ने नहीं दिए, दुर्गेश जी ने दिए। मैं जरा संदीप जी से पूछ लेता हूँ। संदीप जी, तो सदन में आपने सिद्ध करे कि हाँ हमारे सारे आंकड़े सही हैं। संदीप जी से पूछ लेता हूँ। दुर्गेश जी सुन लीजिए, सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने दिए। दुर्गेश जी सुन लीजिए, हाँ वो उतना काम हमने किया है। दुर्गेश जी सुन लीजिए। संदीप पौराणिक साहब, जिस प्रकार से जब कांग्रेस ने अपनी जब घोषणाएं, वचन पत्र में जो कांग्रेस की वादे थे, हमने सबने देखा, बड़ा डीप ऑब्जर्वेशन था भारतीय जनता पार्टी का कि एक भी अगर कोई बच्चे को अगर वो मिली हो, बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला हो, किसी बेरोजगार को तो लाओ, और कंप्यूटर का ये जो बात हुई है, तो इस प्रकार से। लेकिन कांग्रेस के पास अगर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है अपने प्रचार प्रसार का, एक बच्चे को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता मध्य प्रदेश के। अगर कांग्रेस मुद्दा बना रही है इसका, भारतीय जनता पार्टी इसको अपने प्रचार का मुद्दा और इसको एक माध्यम बनाना चाहती है कि वो
शादी की उम्र की बात उसने 21 साल की करी और योजनाओं के माध्यम से। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को एक अच्छा होमवर्क करना चाहिए और जो उसकी जो कमियां हैं वो बहुत ही प्रमुखता के साथ, बहुत ही स्पष्टता के साथ सामने लानी चाहिए कि ये बोला गया था, ये किया, ये नहीं किया, या ये बोला था, ये हुआ नहीं। इस मामले में तभी वो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मुकाबला कर पाएगी। एक सामान्य मैं आपसे राय ले रहा हूं कि होना ऐसा चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नवीन जी, कांग्रेस क्या होता है कि पूरे प्रदेश के मामलों को लेती है जी। बीजेपी है वो एकदम टारगेट बनाती है, चीज को लक्ष्य लेके चलती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह की टीम, व्यक्ति नहीं कर सकता ये काम। आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी जो तैयारी करती है या कमियां गिनाती है दूसरी सरकार की, या कांग्रेस की सरकार थी उसने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बीजेपी के पास एक टीम बहुत अच्छी है, कांग्रेस के पास एक टीम की कमी है। कांग्रेस के पास वो तैयारियां नहीं है, संसाधन नहीं है। आज की तारीख में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कांग्रेस में यह भी बात सही है कि कई प्रवक्ता ऐसे हैं, जिनमें दुर्गेश शर्मा जी भी शामिल हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन बहुत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति, आप ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत उस तक आने में वक्त लगता है और उसके बाद वो संसाधन नहीं है। बीजेपी का जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय है। कांग्रेस को अगर वाकई में बीजेपी को घेरना है, बीजेपी की कमियां गिनानी है, तो उसकी जमीन पर वही तैयारी होनी चाहिए। जैसे बीजेपी कहती है कि एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, तो कांग्रेस के पास उसका जवाब ऐसा नहीं है कि इन लोगों को हमने भत्ता दिया जी। कांग्रेस पूरे प्रदेश के आंकड़े इकट्ठे जब तक नहीं करेगी, जब तक प्रदेश स्तर पर काम नहीं करेगी कांग्रेस, तब तक उसे भाजपा का इस तरह से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। आज ये वही चीज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास लोग अच्छे हैं लेकिन संसाधन नहीं है। कांग्रेस संसाधनों के मामले फेल हो गई, सरकार में भले रही 15 महीने, लेकिन संसाधनों के मामले में फिर भी पिछड़ी रही वो बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी की तैयारी बहुत अच्छी होती है और यही कारण है कि कांग्रेस के काल की जो योजनाएं हैं उस पर बीजेपी बहुत आसानी से कांग्रेस को घेर लेती है। जी। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो महिला जागरूकता अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने की है और उन्होंने एक बात और कही है। 2021 में एक बड़ा अच्छा विचार उन्होंने सामने प्रस्तुत किया है कि क्यों ना हमारी जो बेटियां हैं उनकी शादी की न्यूनतम आयु उसको 21 वर्ष किया जाए। तो 2021 में 21 का ये विचार निश्चित रूप से 21 ही सिद्ध होने वाला है, ये 19 नहीं होगा। रही बात महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं हो, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी हो, अन्य विभागों में महिलाओं की भागीदारी हो, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हो, ये निश्चित रूप से दिख रहा है कि महिलाएं आगे आ रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, विवाह के लिए जो संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उनमें कोई कमियां खामियां हैं तो कांग्रेस को एक गहरा विश्लेषण उस पर करना होगा। और सरकार ने जो कहा है, वो सरकार ने जो नहीं कर पाया है और सरकार ने जो नहीं किया है और उसमें कोई बड़ी खामी है, बड़ी चूक है, तो उसे सामने लाना होगा और खुद का भी एक विजन रखना होगा कि अगर हम होते तो हम ये करते। तो ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान के समक्ष कांग्रेस सिर्फ एक मौखिक प्रतिरोध के अलावा कुछ और न कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएगी, नहीं दिखेगी। तो जनता के समक्ष जाना है तो जमीनी स्तर पर जाना होगा और बहुत गहरे और बहुत स्पष्ट विश्लेषण के साथ जाना होगा। IND एजेंडा में इतने, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।